Can USA survive the Indian crowd? T20 World Cup 2026. India ready for USA challenges? Can USA upset Team India? India was USA T20 World Cup 2026 preview. India was USA the Unlimited T20 World Cup 2026 shutdown analysis. India was USA third T20 analysis cricket analyst with Nasir. USA win the toss, choose to ball first. India batting survived very poor. Indian side batting play just a one player Surya Kumar Yadav. Wonderful batting 84 runs not out. Indian side very confused USA bowlers. USA bowler Sharkwake wonderful bowling and attack 4 wickets. USA captain very good strategy use and good using a bowling Indian batting lineup totally dismissal. India first inning play 161 target USA can achieve. USA batting lineup very weak. Mohammad Siraj good strategy and good line and length ball 3 wicket collect. Shivdeep Singh very nice bowling lineup and 2 wicket collect. आज इंडिया की टीम अपने ही होम ग्राउंड मुंबई क्रिकेट स्टेडियम में पिटती हुई दिखाई दी और मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से क्राउड भी उनकी किसी भी 4 और 6 पे दात ना दे सके और उनका पलड़ा यूएसए की जानब बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट फिर नासिर। जिन्हें भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे T20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका में जारी है और उसका मैच नंबर 3 के हवाले से, और इस मैच के बारे में हम आपको डिटेल के साथ आगाह करेंगे और उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, एंड तक लाजमी वीडियो को देखना है। यहाँ पे भारत और साथ में यूएसए अमेरिकन टीम जो है वो मर्द मुकाबला होंगी मैच नंबर 3। और यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम की मैं बात करूँ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई क्रिकेट स्टेडियम है और इस स्टेडियम की मैं बात करूँ बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, लेकिन कैपेसिटी इसमें बहुत ज्यादा और ह्यूज तादाद में फर्स्ट मैच इंडिया का देखने क्राउड ग्राउंड में मौजूद था। और स्पेशली क्राउड देखा गया तो टोटली ग्राउंड जो है वो इंडिया के परचम और उनकी यूनिफॉर्म से भरे हुए थे और अमेरिका की जानिब से मुझे चंद ही क्राउड नजर आए ग्राउंड में। और यहाँ पे मैं बात बताऊं टॉस की, तो यूएसए ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंडिया को अपने होम ग्राउंड में बैटिंग की दावत दी। और देखते हैं कि इंडिया यूएसए के साथ थर्ड T20 किस तरह खेले और कैसे मुकाबला किया। यहाँ पे मैं बताऊं तो बाजार ये नजर आ रहा है इंडिया 100% बल्कि 200% अप टीम है यूएसए से। और इंडिया मेरे ख्याल में अगर उनके सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा हो गए, साथ में ईशान किशन हो गए, हार्दिक पांड्या, तो ये चल गए तो उनको 2 बल्कि 300 प्लस को पढ़ना है। तो ये देखना होगा फर्स्ट इनिंग में। सबसे पहले मैं इनिंग स्टार्ट होने से आपको दोनों टीमों के 11 प्लेयर के बारे में बताऊंगा, कौन से 11 प्लेयर इस थर्ड T20 में मौजूद है। तो इंडिया की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर इंडिया की जानिब से चेंज देखने को मिला। संजू सैमसन को यहाँ पे ड्रॉप किया गया है ओपनिंग स्टैंड, ईशान किशन और साथ में अभिषेक शर्मा को किया गया है। उसके बाद तिलक वर्मा को ऐड किया है और वो 3rd नंबर पे खेलेंगे। साथ में इनके पास सूर्या कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन भी है और बड़ी ही अच्छी बैटिंग करते हैं और बहुत ही ह्यूज स्कोर करते हैं। लास्ट इनके अगर न्यूजीलैंड के साथ 5 मैचों की सीरीज की बात करूं तो वहां पे इन्होंने बैक टू बैक 50 स्कोर करके अपनी परफॉर्मेंस शो की। साथ में शेवन दोप इनके पास मौजूद है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। रंकू सिंह इनके पास मौजूद है, ये भी बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या ये भी ऑलराउंडर है, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं। और हार्दिक पांड्या की बात करूं तो बैटिंग में ये कुछ बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, अलबत्ता बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, मीडियम पेसर बॉलर है। और देखते हैं कि आज का T20 का फर्स्ट मैच ये अपने पोल का किस तरह खेलते हैं। साथ
साथ में अक्षर पटेल मौजूद हैं। बाजार है ये स्पिनर बॉलर हैं, लेकिन ये भी बैटिंग के बड़े अच्छे जोर दिखाते हैं। उसके बाद अर्शदीप सिंह फास्ट बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे, साथ में वरुण चक्रवर्ती अक्षर पटेल का साथ देंगे। उसके बाद मोहम्मद सिराज ये अर्शदीप सिंह का बॉलिंग में साथ देंगे। टीम की मैं बात करूं तो 11 प्लेयर टॉप के 11 प्लेयर हैं और दूर दूर तक भी अमेरिका इसकी टीम के साथ नहीं मिलती, और यहाँ पे टोटली फेयर यकतरफा कह लें कि इंडिया को करार दिया जा रहा है, क्योंकि एक तो इंडिया का होम ग्राउंड है और दूसरा इंडिया के टॉप क्लास प्लेयर जो हैं वो इस फर्स्ट T20 अप पोल के मैच में शामिल हैं। तो अगर मैं बताऊं 11 प्लेयर यूएसए के, तो इनके पास एंड्रेसे घोष मौजूद है, साथ में सतीजा मकलमा मौजूद है। देखते हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस देते हैं। उसके बाद नरका पटेल जो कि यूएसए के कैप्टन है और ये भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, और इनके जो लास्ट मैचेस मैंने जैसे ओमान हो गया या फिर स्कॉटलैंड आयरलैंड जब क्वालिफाई हो रहे थे वहां पे इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके बाद मिलाड कुमार शामिल है इनके पास। उसके बाद संजय कृष्णा मूर्ति इनके पास मौजूद है, ये भी बड़े टॉप क्लास के प्लेयर हैं, और इन्होंने जब पूल के मैच हुए थे क्वालिफाई करना था तो इन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया मुखालिफ को और अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। साथ में शुभम रंजाने मौजूद है इनके पास। उसके बाद हरमीत सिंह इनके पास मौजूद है, स्पिन बॉलिंग करते हैं और बड़े ही अच्छे बॉलर हैं, एक मजाहिया बॉलर भी हैं, क्योंकि ये जब आउट करते हैं तो काफी हल्ला गुल्ला और सेलिब्रेशन करते हैं। साथ में मोहम्मद मोहसिन मौजूद है इनके पास, साथ में शेडनी शल्क वेक मौजूद है। उसके बाद अली खान इनके पास मौजूद है जो कि अच्छा अटैक करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। उसके बाद नितिर अलक्कर मौजूद है इनके पास। देखते हैं कि ये क्या बॉलिंग में जोर दिखाएंगे। जहां पे मैं मुवाजना करूं तो इंडिया डेफिनेटली एक भारी टीम दिखाई दे रही है। तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग का आगाज किया और ओपनिंग स्टैंड ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन आगाज में ही इंडिया को बुरी खबर मिली और मायूसी का सामना करना पड़ा। यूएसए के बॉलर की जानब से एक तगड़ा रिस्पांस देखने को मिला। अगर मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा बगैर कोई रन बनाए 8 रन पे पवेलियन लौटे और 1.2 ओवर में ये आउट हुए अली खान की बॉल पे, जिन्होंने अर्ली ब्रेक थ्रू दिलाया और इंडिया का एक तगड़ा बैटर 0 रन पे पवेलियन भेजा। और अभिषेक शर्मा के लिए बहुत ही ज्यादा मायूस कुन रहा, क्योंकि वो यूएसए के हाथों बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। उसके बाद ईशान किशन और तिलक वर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों ने 37 रन की पार्टनरशिप दी, और ऐसा मुझे लग रहा था कि ये इंडिया जो है यूएसए के साथ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ या न्यूजीलैंड या अफ्रीका के साथ या इंग्लैंड के साथ खेल रही है। बिल्कुल ही फंसी हुई, घबराहट का शिकार अपने ही होम ग्राउंड में मुंबई, हालांकि बड़ा अच्छा ग्राउंड है, अच्छा रन करने वाला है, लेकिन यहाँ पे वो टोटली चेंज सी नजर आई और यूएसए के बॉलर्स के आगे फंसती हुई दिखाई दी। अगर मैं बात करूं तो 37 रन इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई और जस्ट 5.2 ओवर में इंडिया 45 रन बना सका, और यहाँ पे सेकंड शिकार ईशान किशन हुए, 20 रन उन्होंने बनाए और ये वेक की बॉल पे पवेलियन लौटे और यूं अमेरिकन बॉलर शॉर्ट वेक ने एक बड़ी विकेट लेके बैक टू बैक अपनी टीम के लिए एक अच्छा कहने के विकेट सर्च करके दिया, और यहाँ पे इंडिया के 45 पे 2 खिलाड़ी पवेलियन गए। उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, तो जस्ट 1 रन की ही पार्टनरशिप लगी और यहाँ पे डिसमिसल हुए। तिलक वर्मा 25 रन बनाकर और 46 पे थर्ड खिलाड़ी थे जो 5.5 ओवर में पवेलियन लौटे, और एक ही ओवर में 2 विकेटें इंडिया की गिर जाना ये किसी मौजे से कम नहीं है, और ये भी शॉक वेक ने इनको पवेलियन भेजा। अगर मैं बताऊं तो सूर्य कुमार यादव के चेहरे पे काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिली, और इनके कोच की मैं बात करूं गौतम गंभीर, तो वो भी काफी लाल पीले होते दिखाई दिए और अपनी टीम पे गश्ते बरसते नजर आए कि यूएसए के हाथों आप फंस रहे हो। यहाँ पे सूर्य कुमार यादव और शिवम दोब के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन शिवम दोब की मैं बात करूं तो आते ये भी 0 रन बनाए और 46 पे 4 खिलाड़ी 5.6 ओवर में पवेलियन गए, और एक ही ओवर में
शार्क वेक ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके आउट क्लास परफॉर्मेंस बॉलिंग में दी और इंडिया को उन्हीं के होम ग्राउंड में फंसा के रख दिया और वो ऐसा लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले बिल्कुल भी किसी स्ट्रेटेजी के बगैर। और मेरा ख्याल है इंडिया के जो बैटर हैं वो यूएसए को रिलैक्स और इजी फील कर गए थे, जिसकी वजह से उनको लेने के देने पड़ गए। 46 पे 4 खिलाड़ी इंडिया के पवेलियन गए। उसके बाद रंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो जस्ट कहने के 20 रन ही बने, जहाँ पे रंकू सिंह 6 रन बनाकर पवेलियन गए और 72 पे 5 खिलाड़ी इंडिया के 11.4 ओवर में आउट हुए और यहाँ पे मोहसिन ने इनकी विकेट खड़काई। और यूं मैं जितनी भी तारीफ करूं यूएसए के बॉलर्स की उतना ही कम है। बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने दी और इंडिया को हिला के रख दिया और ऐसा लग रहा था कि इंडिया 100 से पहले ही पवेलियन लौटेगी, लेकिन यहाँ पे बड़ी विकेट रुकी हुई थी। सूर्य कुमार यादव जो कि इनके कैप्टन है, उन्होंने फिर हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप का आगाज किया, लेकिन हार्दिक पांड्या भी 5 रन बनाए। 77 पे 6 खिलाड़ी थे जो 12.4 ओवर में पवेलियन गए और हरमीत सिंह का ये फर्स्ट शिकार हुए और इंडिया इतनी ट्रबल देखने को मिली जितना शुमार ही नहीं। इनका क्राउड बिल्कुल साइलेंट होके बैठ गया था और हाथ रख लिए थे कि यार ये किसके आगे इंडिया की टीम फंसती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अक्षर पटेल आए और सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे मोर्चा खुद संभाला और बेहतरीन स्कोर किया। इनके साथ 41 रन बनाए और अच्छी पार्टनरशिप दी अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे अक्षर पटेल 14 रन बनाकर 180 पे 7वें खिलाड़ी थे जो 16.4 ओवर में पवेलियन गए और हरमीत सिंह का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में सेकंड खिलाड़ी आउट किया। और यहाँ पे मैं सूर्य कुमार यादव की बात बताऊं तो 50 उन्होंने बनाई और अकेले ही वो लड़ते रहे यूएसए के बॉलर्स के आगे और इंडिया की जो दिग्गर खिलाड़ी वो टोटली फेयर दिखाई दिए। और मुझे एक तरफ से ऐसा लग रहा था कि ये 100 से पहले ही आउट हो जाएंगे, लेकिन सूर्य कुमार यादव जब तक क्रीज पे थे तब तक इंडिया को कोई हौसला था कि यार ये जो है वो मैच को बढ़ा सकता है, अच्छा स्कोर की तरफ लेके जा सकता है। हुआ भी कुछ इसी तरह। यहाँ पे उसके बाद अर्शदीप सिंह सूर्य कुमार यादव के साथ लगे और अर्शदीप सिंह के जस्ट 4 रन थे इसमें और 22 की पार्टनरशिप दी और 140 पे 8वें खिलाड़ी थे अर्शदीप सिंह जो 18.6 ओवर में पवेलियन गए और ये शार्क वेक का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 4 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो 161 पे 9 खिलाड़ी थे, 0 रन बनाया और ये सारा का सारा स्कोर कह लें कि सूर्य कुमार यादव ने ही एंड पे बनाया जो कि अपनी टीम का स्कोर बोर्ड 161 तक लेकर जाने में कामयाब हुए। और यहाँ पे मैं बात करूं सूर्य कुमार यादव की तो 84 रन बनाकर नॉट आउट रहे और अच्छा स्कोर सेट करने में वो कामयाब हुए। अब मेरा नहीं ख्याल के 161 रन का टारगेट जो है यूएसए इजीली अचीव करेगा। अलबत्ता मैं ये बता दूं जिस तरह उन्होंने बॉलिंग में मुकाबला किया ना इंडियन बैटर का, उसी तरह ये बैटिंग में भी जोर दिखाएंगे। बेशक वो क्लोज हारे लेकिन जरूर मुकाबला करेंगे और इंडिया की परेशानी यहाँ पे कम नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडिया की तो 20 ओवर इन्होंने मुकम्मल खेले, 161 का टारगेट दिया 9 विकेट के नुकसान में। एक्स्ट्रा की बात करूं तो 3 रन इन्होंने इनिंग में एक्स्ट्रा दिया और शार्क वेक की बात करूं 4 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। अली खान 1, उसके बाद मोहम्मद मोहसिन 1, हरमीत सिंह 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुआ। तो देखना है कि अब यूएसए टीम 161 का टारगेट अचीव कर पाती है या नहीं। इनके ओपनिंग स्टैंड की मैं बात करूं तो उन्होंने इनिंग का आगाज किया एंड्रेसे घोष और सतीजा मकलमा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इनकी भी पार्टनरशिप इंडिया की तरह लड़खड़ा गई। उसके बाद इनका भी जो ओपनिंग स्टैंड है वो कुछ मुझे बेहतर दिखाई नहीं दिया। अगर मैं बात करूं यूएसए के ओपनिंग स्टैंड की एंड्रे घोष और साथ में सतीजा मकामला की, तो इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन एंड्रे घोष 6 रन बनाकर फर्स्ट खिलाड़ी थे, 8 रन पे पवेलियन लौटे और 1.4 ओवर में मोहम्मद सिराज ने इनका फर्स्ट शिकार किया। यूएसए का फर्स्ट खिलाड़ी 8 रन पे पवेलियन जाता दिखाई दिया। उसके बाद सतीजा मकलमा के दरमियान
उसके बाद तीजा मकलमा और साथ में मुनक्का पटेल जो कि इनके कैप्टन है यूएसए के, उनके दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ। उसके बाद मुनक्का की बात करूं तो वो कुछ ज्यादा रन ना बना सके, आते ही पवेलियन गए और 0 स्कोर किया। 11 पे सेकंड खिलाड़ी थे, 2.1 ओवर में पवेलियन लौटे और ये अर्शदीप सिंह का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद सतीजा मकलमा की बात करूं तो वो भी 2 रन बनाकर कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस शो ना कर पाए और बैक टू बैक पवेलियन गए। 13 पे 3 खिलाड़ी यूएसए के पवेलियन गए। ओवर की मैं बात करूं तो 3.2 ओवर हुए और मोहम्मद सिराज ने इनको आउट किया। यूं इनिंग में उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट करके एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, अच्छा ब्रेक थ्रू दिया। यहाँ पे यूएसए की मैं बात करूं तो उनकी टीम टोटली लड़खड़ाई दी क्योंकि उनके जो स्टार्ट के 3 प्लेयर थे वो कुछ भी अच्छी परफॉर्मेंस ना कर सके और यहाँ काफी हद तक देखने को यही मिल रहा था कि इंडिया जो स्कोर बना गया 161 बनाया उन्होंने मुश्किल से ही है, लेकिन यूएसए को वो कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि अगर कम स्कोर होता तो मे बी यूएसए उसको अचीव कर लेती। यहाँ पे मैं बात करूं तो एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली मिलांड कुमार और साथ में संजय कृष्णा मूर्ति के दरमियान, और इन दोनों की मैं बात करूं तो 58 रन की शानदार पार्टनरशिप लगाई और इंडिया के कैंप में एक बार फिर हलचल मची। और यहाँ पे मैं इन दोनों की बात करूं तो अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्टार लो था क्योंकि विकेटें की ऑलरेडी 3 गिर चुकी थी जिसकी वजह से स्टार लो था। अलबत्ता इन्होंने इनिंग को मजीद आगे की जानब लेके जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे फोर्स कार मिलांड कुमार हुए जिन्होंने 34 रन बनाए और इन्होंने साथ छोड़ा संजय का और यहाँ पे 71 पे 4 खिलाड़ी यूएसए के पवेलियन गए। ओवर की बात हो तो 11.6 हुए और यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती ने इनको आउट करके पवेलियन भेजा और 4 जो है वो शिकार करके एक ब्रेक थ्रू हासिल करके दिया। उसके बाद संजू कृष्णा मूर्ति और शुभम रंजाने के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ तो इन दोनों ने भी 27 रन बनाए। मुजामत खूब की लेकिन ये बड़ी परफॉर्मेंस ना दे सके जिसकी वजह से मैं बात करूं तो इंडिया के बॉलर अक्षर पटेल बड़ी विकेट लेने में कामयाब हुए संजय कृष्णा मूर्ति की, जिन्होंने 37 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम रन जोड़े। बट कह लें कि बैड लक थी कि वो अपनी लॉन्ग इनिंग ना खेल सके और इनिंग को यादगार ना बना सके। 98 पे 5वें खिलाड़ी थे जो 15.2 ओवर में आउट हुए और ये अक्षर पटेल का शिकार हुए। उसके बाद रंजाने और साथ में हरमीत सिंह की बात करूं तो हरमीत सिंह आते ही पवेलियन गए। 98 पे 6 खिलाड़ी थे जो 15.3 ओवर में आउट हुए। अक्षर पटेल का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद मोहम्मद मोहसिन कहने के रंजाने के साथ कुछ बेहतर परफॉर्मेंस ना दे सका और वो भी 8 रन बनाए। 12 रन इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप हुई। 110 पे 7 खिलाड़ी थे जो कहने के 70.4 ओवर में अर्शदीप सिंह का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 विकेट हासिल की। उसके बाद बात करूं रंजाने और शार्कवेक की तो इन दोनों ने पार्टनरशिप को आगे की जानब बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे डिसमिसल हुए रंजाने 37 रन बनाकर और ये भी एक बार फिर बड़ी इनिंग ना खेल सके। अलबत्ता फाइटिंग करते मुझे दिखाई दिए। 132 पे 8वें खिलाड़ी थे जो 90.6 ये कह लें कि 20 ओवर के आखिरी बॉल पे मोहम्मद सिराज का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और शार्कवेक की बात करूं तो 2 रन बनाकर ये नॉट आउट रहे। अगर मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं यूएसए की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इन्होंने स्कोर को हिट किया। अलबत्ता इनका स्टार लूज था, इन्होंने बालें थोड़ी डॉट की और उसकी वजह भी थी क्योंकि इनके जो 3 खिलाड़ी थे बैक टू बैक पवेलियन गए जिसकी वजह से इन्होंने विकेट रोकने के चक्कर में कह लें कि बॉल्स डॉट की जिसकी वजह से वो 161 का टारगेट अचीव करते दिखाई नहीं दिए। तो यूं ओवरऑल मैं बात करूं यूएसए की तो उन्होंने 20 ओवर मुकम्मल खेले, 132 रन ही बना सके 8 विकेट के नुकसान पे और इंडिया ये मैच 29 रन से विन हुआ और बड़ी मुश्किल से वो विन हुआ। हालांकि दोनों का पूल में फर्स्ट मैच था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया
बिल्कुल भी लो परफॉर्मेंस दिखाई बैटिंग में। ये भी इंडिया के कहने के अवाम हो या कोच या दीगर खिलाड़ी वो शुक्र करें कि सूर्य कुमार यादव जिन्होंने 84 रन बनाकर एक अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपनी टीम को कुछ स्कोर फाइटिंग वाला दिया, जिसकी वजह से वो मैच जीतने में कामयाब हुए। अगर मैं इंडिया के बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करूं तो मोहम्मद सिराज 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे, अर्शदीप सिंह 2, वरुण चक्रवर्ती 1, अक्षर पटेल भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहे। उन्होंने इनिंग में 6 रन एक्स्ट्रा दिया। प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो सूर्य कुमार यादव प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े और यूं इंडिया अपने पोल का फर्स्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। यूएसए की बात करूं वो मैच जरूर हारे लेकिन फाइट करके हारे हैं। अगर फाइट करके जो टीम हारती है तो मेरे ख्याल में बैलेंसिंग ही होता है, लेकिन इंडिया के लिए शर्मनाक है कि मुंबई अपना होम ग्राउंड, अपना स्टेडियम, अपने क्राउड, तो फिर भी वो यूएस के हाथों फंसे रहे और इतनी पुअर परफॉर्मेंस दी बैटिंग में कि जिसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। तो गुड लक यूएसए के लिए, उम्मीद है कि वो अगले मैचेस भी टफ करते दिखाई देंगे। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।